एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कपल्स और रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दहिया की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसिकता की। किस तरह के थॉट्स होते हैं इंसान के किसी पर्सनालिटी को लेके। आप किसी को भी मिलते हैं या आपकी फैमिली में कोई भी नया मेंबर आता है, तो आप उसकी पर्सनालिटी को कैसे जज कर सकते हैं। आप पर्सनालिटी को किस तरह से उसका विभाजन करें, आप किस तरह से समझें। एक तो है उसका बेसिक नेचर, एक है उसका जिस तरह से वो नर्चर हुआ है, यानी कि उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को मिंगल कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं और कोशिश करते हैं अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढने की और अपनी नापसंद की चीज़ों को हटाने की, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए अधिकतर रिश्ते जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ माँ या बच्चे का, या पेरेंट्स के साथ बच्चों का, या भाई के साथ बहन का, या पति के साथ पत्नी का, या किसी भी रिश्ते का कोई मैं पर्टिकुलर उल्लेखन नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी भी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिलेशन क्या होता है या सोच क्या होती है, उस बारे में। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति आया तो मैं उसकी जो संरचना है अपने दिमाग में अलग ढंग से करने लग जाती हूँ। मैं उसकी बोल चाल से उसका नेचर जज करूँगी, वो किस तरह की फैमिली से अपब्रिंगिंग है, उसके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो पर्सनालिटी को कैरी कर रहा है। इन चीज़ों को मैं उसको इवेलुएट करके और उसको एक कंपोजिट एक इंसान क्रिएट कर दूँगी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं सही जजमेंट ही नहीं कर पाऊँगी उस इंसान के बारे में। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की कोई अपब्रिंगिंग को जानना है, या अपनी फैमिली में आपके कोई नया मेंबर आया, सपोज आप पेरेंट बने, आपके घर में एक बच्चा आया है, आपने एक नेचर तो वो ईश्वर से लेके आया है, इनहेरिट है, उस पर आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, लेकिन आप 5 से 10% से ज़्यादा उसमें चेंज नहीं ला पाएंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। आपकी वर्किंग होनी चाहिए नर्चरिंग पे। जो आप उसे नर्चर कर रहे हैं, जो आप उसको परवरिश दे रहे हैं, वो किस तरह की दे रहे हैं, उसका प्रभाव आपको नेचर पे ज़रूर दिखेगा। लेकिन नेचर चेंज हो और उसका जो एटीट्यूड है या लाइफ में परसेप्शन है वो चेंज हो, उससे वो पॉसिबल नहीं है। आपको रिवर्स प्रोसेस चलाना पड़ेगा, आपको उसकी अपब्रिंगिंग को अच्छा करके और तब उसके स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि कोई परिवार में सदस्य शादी करके आता है, या आप किसी के घर में जाते हैं शादी करके, या आपकी अपनी शादी हुई है, आप अपने कपल्स जो हैं वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कपल्स और रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं। उन्हीं को देख के मैंने ये वीडियो थोड़ी सी कंपोज करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ काउंसिल ऑन द टेबल करते हैं तो वो चीज़ें समझ नहीं आती, उनको बहुत कैजुअली लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम चल रही होती हैं। लेकिन शायद ये वीडियो आप में से बहुत लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को शायद साइलेंटली जूझ रहे हों, अगर देखें तो उनको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपके जीवन में कोई भी एक इंसान आया है, आपको उसके नेचर को समझना है और उस रिश्ते को नर्चर करना है। कोई भी नर्चर जन्म से नहीं होता। जन्म मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत। आपने नए रिश्ते की शुरुआत की तो वहाँ उस चीज़ का नया जन्म हुआ, आप वहाँ से उसको बेहतर करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा अगर आपके पार्टनर या स्पाउस के अंदर कोई भी बिहेवियरल इशू है तो वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल अगर आपकी अप्रोच सही हो। अगर हम एक सीड ही, एक बीज ही अगर खराब ले लें, कीड़ा लगा हुआ ले लें, तो उससे कभी भी एक अच्छी प्लांटेशन या एक अच्छा प्लांट आप या एक अच्छा ट्री आप ग्रो नहीं कर सकते जो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आप चाहते हैं कि वो पेड़
लेविश ग्रीन कलर आए या उसमें फ्रूट्स आए या उसमें फ्लावर आए, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सीड। वो सीड है नर्चर, नॉट नेचर। नेचर तो आप इवैल्यूएट करेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ सीड आपको लेना है, पर उसको किस तरह से आपने कैरी करना है, दैट इज नर्चरिंग। अगर आप खाद दवाई नहीं डालेंगे तो कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अगर आप उसको लव या हीलिंग या पैशन नहीं देंगे तो उसके आने वाली प्रॉब्लम्स कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस वीडियो। दिस वीडियो इज जस्ट मेंट टू गिव you the clear bifurcation of nature and nurture on anyone's personality. Nature and nurture are two core, components of anyone's personality. Don't try to work on anyone's nature. Just focus on how we can nurture that relation. Definitely you will get tremendous results. हम कोशिशें कुछ भी करती रहें, लेकिन अगर सही जगह पे नहीं होगा तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो जो मेरा मेन एम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का है वो सिर्फ यही है कि आप लोग अपने रिश्तों को खूबसूरती से आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की चीज़ों को समझ के आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है जो मेरी नज़र में सही है वो आपकी नज़र में सही हो, यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है आपको अगर कुछ चाट पकौड़ी पसंद है तो आपके पार्टनर को भी चाट पकौड़ी पसंद हो, या आपको पर्टिकुलर कोई फ्रूट पसंद है आपके पार्टनर को भी फ्रूट पसंद हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस बिकॉज दे आर इंडिविजुअल। और कोई भी बच्चा अगर जन्म लेके आता है तो कोई इंडिविजुअल है, माँ बाप सिर्फ उसके कैरियर्स हैं जिसको ईश्वर ने उनके लिए चुना है कि वो उसको परवरिश देंगे, पालेंगे और बड़ा करेंगे। आपने किसी को भी क्रिएट नहीं किया है, यू आर ओनली देयर केयरटेकर। सो टेक वाइजली ऑल द थिंग्स, अच्छे से अपने रिश्तों को निभाइए, नर्चर पे ध्यान दीजिए। देखिएगा ये पर्सनालिटीज आपको कितना ऑसम रिजल्ट देती हैं, और आपके पार्टनर्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड सर्कल या आपके बच्चे आपके लिए कितने ऑसम चीज़ें लेके आते हैं आपके आगे। उम्मीद करूँगी आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हमें नेचर पे नहीं नर्चर पे काम करना है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।